बात की हमने यशवंत वर्मा के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं ट्रंप साहब को लेकर कि आखिरकार अमेरिका की कट्टी किस वजह से हुई है कनाडा से, और ये दोस्ती जो है अब वो टूट गई है। वजह ये रही कि टैरिफ वॉर की अगर बात की जाए, जिसका डर लगातार ट्रंप दिखा रहे हैं देशों को, उस वजह से कनाडा के साथ साथ कई और देश हैं जहां रिश्तों में खटास आई है। और जो कनाडियाई पीएम है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो एक करीबी संबंधों का युग था अमेरिका और कनाडा के बीच में, वो खत्म हो गया। और ट्रंप के ऑटो टैरिफ को बताया है अनुचित कनाडियाई पीएम ने। और ये जो ट्रेड वॉर है, ये ट्रेड वॉर कितनी खतरनाक हो सकती है और इस टैरिफ वॉर से रिश्तों में कैसे तलखी आई है, वो भी आपको समझाते हैं। मार्क कार्नी ने साफ तौर पर यह कहा कि भाई जो फैसला लिया गया है ट्रंप प्रशासन द्वारा, उसकी वजह से दोनों के संबंध जो हैं, जो कई दशकों से चले आ रहे हैं, वो खत्म हुए। ऑटो टैरिफ जो है वो मौजूदा व्यापार समझौतों का उल्लंघन करता है और इसी वजह से जो कनाडियाई ऑटो इंडस्ट्री है, वहाँ पर जॉब्स तो जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन वो खतरे में है। और खैर ये तमाम उन देशों के लिए है कि ऑटो सेक्टर जो है इस वक्त दबाव झेल रहा है। 5 लाख के आसपास जो नौकरियां हैं वो खतरे में है। इसका जवाब कैसे दिया जाएगा? एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। रेसिप्रोकल टैरिफ से जवाब दिया जाएगा और कार्नी ट्रंप से बातचीत भी करेंगे। तो कनाडा पर ट्रंप टैरिफ की अगर बात की जाए तो इसमें किस तरह से जो इंपोर्ट की गई चीज़ें हैं वहाँ पर टैरिफ लगाया जाएगा। देखिए, 4 मार्च 2025 कनाडा से जो इंपोर्ट हुए तमाम सामान है, वस्तु हैं, उन पर 25% का टैक्स, और जो ऊर्जा यानी एनर्जी का इंपोर्ट किया जाता है उस पर 10% का टैक्स लगाया गया है। स्टील और एल्यूमिनियम पर भी 25% का टैक्स, यानी ये सामान अमेरिका में नहीं बनता, ये बाहर से लाया जाता है, इसलिए 25% का टैक्स है। लाखों नौकरियां खतरे में आएंगी और जिस आर्थिक विकास को लेकर तमाम वैश्विक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो मुश्किल में है और मुश्किल में आती है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी अजय मिश्रा मौजूद हैं। अजय, ट्रंप की मजबूरी आखिर है क्या? सुर्खियों में वो रहना चाहते हैं, लेकिन ये टैरिफ का डर दिखाकर तमाम देशों के साथ मुसीबत क्यों मोल लेंगे? शुरुआत हुई है। आपको बताएं कि कनाडा की चिंता, सबसे बड़ी चिंता यह है कि ऑटो सेक्टर में 5 लाख नौकरियां अभी भी हैं जो कि वहां पर डायरेक्टली लोग काम करते हैं और इसका बड़ा हिस्सा यूएस को एक्सपोर्ट होता है। इसलिए कनाडा कह रहा है कि ये बहुत ही मुश्किल समय है उनके लिए। और अभी अभी जो खबर यह है कि कैबिनेट की बैठक बुलाई है, एक इमरजेंसी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और ये कहा गया है कि हम नेगोशिएशंस के लिए बात करने के लिए तैयार हैं अमेरिका से, लेकिन जो पुराने रिश्ते थे, जो कि ट्रस्ट पर आधारित थे, जो कि सैन्य समझौतों पर आधारित थे, उसका युग अब समाप्त हो गया है। एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट आया है और न केवल कनाडा बल्कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी इस तरह की खबरें आ रही, इस तरह के बयान आ रहे हैं। जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डर लेयन, उन्होंने ये कहा है कि हम जो ट्रंप के अगले कदम हैं उनकी समीक्षा करेंगे। ट्रंप ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि अगर कनाडा और ईयू एक साथ आते हैं और अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, किसी तरह का रिटेलिएटरी टैरिफ लगाते हैं जिसका संकेत कनाडा ने किया है, तो हम उससे भी ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। यानी ये डोमिनो इफेक्ट है टैरिफ का, वो आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कनाडा, अमेरिका और ईयू, ये तीनों जो ट्रायंगल है, उसके लिए एक बहुत ही अजीब सी पशोपेश की स्थिति, कैच-22 सिचुएशन पैदा कर चुका है। अजय, लेकिन इसका रिपलिंग इफेक्ट अगर देखें तो क्या भारत पर पड़ता हुआ नजर आएगा? भारत का भी ऑटो सेक्टर अपने आप में सनराइजिंग सेक्टर है जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं, और खास तौर पे जो सब कंपोनेंट्स हैं जिनको आयात किया जाता है, उस पर भी क्या नेगेटिव इंपैक्ट? जो भारत का ऑटो सेक्टर है आंचल, वो डायरेक्टली तो हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं यूएस को, लेकिन ऑटो कंपोनेंट जो आपने कहा कि $21 बिलियन का जो ऑटो कंपोनेंट है, उसमें से 1/3 यूएस को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें बड़ी कंपनियां हैं जो कि इंपैक्ट हो सकती हैं और ऑलरेडी उनके स्टॉक्स पर हम उसका असर देख रहे हैं। लेकिन ये देखने के लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा दिसंबर तक का, क्योंकि हम लगातार, जयशंकर साहब ने भी बयान दिया है कि भारत और अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। पीयूष गोयल साहब का भी बयान आया कि दोनों देशों के हितों में जो कुछ भी होगा उसके लिए जो बातचीत है लगातार सकारात्मक दिशा में चल रही है। कल एफएम ने भी संसद के फ्लोर पर यह बयान दिया कि हम लगातार अमेरिकी जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके संपर्क में हैं। तो भारत और अमेरिका की कहानी थोड़ी सी अलग होने जा रही है। बहुत सारे एनालिस्ट ये मानते हैं कि भारत को इसका फायदा हो सकता है क्योंकि कीमतें घटेंगी, जो डिमांड है वो घटेगी, तो क्या हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो महिंद्रा और टाटा जैसी बड़ी कंपनियां जो एक्सपेंशनरी प्लान्स थे यूरोपियन यूनियन में, उसको जरूर धक्का लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं। फौरी तौर पर लग रहा है कि असर पड़ेगा, लेकिन 5 से 7 महीने का थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कंपैरेटिवली माने भारत पर कम असर होगा।
बिल्कुल। और लगातार जो ट्रंप ये बात कहते हैं कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इस ग्रेट अगेन को बनाने के चक्कर में कहीं बहुत बाकी देशों के लिए वो अनग्रेटफुल ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो पंच में आज के 3 इन मुद्दों पर हमने आपके साथ विश्लेषण किया, जांच पड़ताल की। अगले 3 मुद्दों के साथ हम हाजिर होंगे 2 बजे, और मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।